16 को एक मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर रेगुलेशन बनाया जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। तो अभिनीत, क्या आपका थॉट है कि गवर्नमेंट रेगुलेशन के आने के बाद से इंडस्ट्री को क्या ग्रोथ मिली है, क्या इम्पेटस मिला है? सर ग्रोथ ऐसे मिली है इंडस्ट्री को, अगर मैं इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात करूं तो मेरा मानना यह है कि आज से 50-60 साल पहले जब इंडिया के अंदर हर कुछ प्राइवेट ही था, जब देश आजाद हुआ और कोई भी चीजें प्रॉपर सिस्टमेटिक नहीं थी, ऑर्गेनाइज नहीं थी, तो इंडिया की ग्रोथ को ऊपर लाने के लिए और बहुत सारे पॉलिसीज थी जिनको आगे बढ़ाने के लिए ज्यादातर सेक्टर्स को नेशनलाइज किया गया था। अभी तो बहुत सारी जगह प्राइवेटाइजेशन का जोर चल रहा है। तो नेशनलाइज करने से मेरा मतलब ये था, मुझे जो इसमें मेरा थॉट जाता है वही जाता है कि जब गवर्नमेंट का इन्वॉल्वेशन किसी भी सेक्टर के अंदर आ जाता है तो उस सेक्टर को लेकर लोगों का बिलीव बढ़ जाता है। क्योंकि हमारी आदत है कि हम सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवाना चाहते, लेकिन जब कागज बनवाने की बात आती है तो हम सरकारी अस्पताल ही जाना पसंद करते हैं। भाई जब नौकरी की बात आती है तो हम सरकारी भाई नौकरी के लिए ज्यादा बात करते हैं कि नहीं सिक्योरिटी मिलेगी, भले उसको सिक्योरिटी उतनी हो या ना हो। जब बात कहीं डिग्री डिप्लोमा की आती है तो हम जानते हैं कि भाई आज मार्केट में कितने सारे इंस्टीट्यूशन है जो ज्यादा बेटर एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन वो होता है कि नहीं भाई उस पर्टिकुलर बोर्ड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो कहने का मेरा मतलब ये कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वेशन एक बिलीव को बढ़ाता है, पहला पॉइंट सर। दूसरा पॉइंट सर मुझे जो लगता है कि गवर्नमेंट इन्वॉल्वेशन आसानी से किसी चीज में नहीं लेती है। मतलब आज मैं खुद प्रशासन से मिलता जुलता रहा हूं, मेरे फादर खुद एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, और मुझे पता है कि सरकार को समझाना या सरकार को मनाना तो बहुत दूर की बात है, एक सरकारी अधिकारी को समझाने में ही आपकी हालत खराब हो जाएगी, प्रशासन को समझाया नहीं जा सकता। और प्रशासन खुद समझ रही है कि डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री के रूप में आगे बढ़े, और उसके लिए उन्होंने डिपार्टमेंट बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में डायरेक्ट सेलिंग ऑपरेशंस का। इवन अगर उन्होंने हर स्टेट में एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया, सर नोडल ऑफिसर अपॉइंट करना मतलब एक ग्रेड 1 रैंक के ऑफिसर को किसी डिपार्टमेंट हेड बना करके उसको अपॉइंट करना, ये चीज बताता है कि हाँ गवर्नमेंट को भी पता है कि हाँ इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो करेगी, और यूथ को अगर आगे बढ़ाना है, बेरोजगारी को सॉल्व करना है, महंगाई के टाइम में लोगों को आगे बढ़ने का मौका देना है, तो डायरेक्ट सेलिंग इज द बेस्ट इंडस्ट्री। तो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वेशन सर ये रिप्रेजेंट करता है कि आप एक अच्छी इंडस्ट्री के अंदर, एक अच्छे काम के अंदर है। मतलब जैसे इंजीनियरिंग को एक व्यक्ति प्रोफेशन मान लेता है, डॉक्टरी को एक व्यक्ति प्रोफेशन मान लेता है, वकीली को एक व्यक्ति प्रोफेशन मान लेता है, तो वैसे डायरेक्ट सेलिंग को भी गवर्नमेंट ने खुद ये बोल दिया कि आप एक प्रोफेशन की तरह लेकर चल सकते हैं, ये भी एक प्रोफेशन है। वी कैन प्राउडली से कि वी आर अ नेटवर्कर, वी आर अ डायरेक्ट सेलर। तो यहां पर आप प्राउड के साथ काम कर सकते हैं। मतलब अब आपको वो सोचने की जरूरत नहीं होता था सर, जब हमने शुरू किया था 2010-11 में, तो उस समय तरह तरह की बातें होती थी, कोई जोड़ना घटाना मेंबर बनाना और तरह तरह की बातें लोग बोलते थे और कई तरह कमेंट करते थे। बट आज मैं बोल सकता हूं जब कोई इस तरह का सवाल करता है कि भाई साहब मैं आपकी सुनूं या मैं सरकार की सुनूं, क्योंकि आप तो जो भी शब्द मुझे बोल रहे हो वो ठीक है, लेकिन हाँ सरकार तो मुझे क्लियर बोल रही है कि हाँ आप एक डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन के अंतर्गत हो, और गाइडलाइंस बता रही है कि हाँ इस तरह से आपको चलना है, और उन्होंने एक नियम निर्देश बताए हुए हैं सर। तो ये इसका इन्वॉल्वेशन ये रिप्रेजेंट करता है कि हम एक अच्छे प्रोफेशन के अंदर हैं, और आने वाला फ्यूचर इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का बहुत ज्यादा होगा, इसलिए गवर्नमेंट इन्वॉल्वेशन ले रही है, अदरवाइज गवर्नमेंट तो इन्वॉल्वेशन नहीं लेती सर। वेल सेड।